वेलकम बैक टू माय चैनल आर के क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपली मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स समझो आप कोई डाटा का कलेक्शन, अब वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, किसी रो या कॉलम वाइज में हम अरेंज करें। ओके, जैसे कोई भी डाटा है, मान लो हम मान के चलते हैं एक राधा नाम की लड़की है। ओके, राधा, रानी, ओके, ये कोई लड़की है और एक राम को ले लेते हैं। ये नाम के लड़के लड़कियां हैं। ओके, ये किसी क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या निकाला, कहीं से नोटबुक ली। ओके, नोटबुक्स ली और किसी ने पेन लिए। ओके, तो राधा ने नोटबुक कितनी ली, हमारे मान के चलते हैं 2 लिए। राधा ने पेन कितने लिए, 3। रानी ने कितने लिए, 4। इसने 5। ओके, 2, 1। इस तरह का ये डाटा है। तो इसको क्या बोल सकते हो, डाटा है ना ये मेरा। अब इसी डाटा को रो और कॉलम वाइज दिखाना, वो क्या कह रहा था हमारा, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में आ जाता है। इसको मैट्रिक्स देखो, उसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट करना है। तो इसका अगर बोलूँ तो देखो 2, 3, 4, 5, 2, 1, ये मेरा डाटा हो गया। इसी को इस तरह से, ये देख रहे हो ना, ये इस तरह से एक बॉक्स में सराउंड करना, ये क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स। इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल, किसी भी डाटा को रो और कॉलम में दिखाना हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। अब देखो रो क्या होते हैं, ये जो टर्म है हमारे, ओके, ये क्या है, हमारे रो। ओके, और ये जो है कॉलम। ओके, ये क्या है, हमारे कॉलम। तो कॉलम याद करना, जैसे हम घर बनाते हैं अपना, तो ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम खड़े करते हैं ना घर में, वैसे ही हमारे कॉलम होते हैं। यानी सीधे जो टर्म है वो उनको क्या काउंट करते हैं हम, कॉलम। तो इसमें देखो कितने कॉलम है, 2। रो कितनी है इसमें, 3, 1, 2, 3। कितने रो कॉलम है, 1 और 2। तो इनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें देखो क्या होते हैं, इसमें नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, एलिमेंट। जैसे ये कोई मैट्रिक्स थी, है ना। ओके, ये क्या नहीं थी, हमारी मैट्रिक्स। अब इसमें आ जाता है हमारा एलिमेंट। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, सिंपल देखो, ऑर्डर क्या होता है, जो ऑर्डर देते हैं ना अदालत में, वो वाला ऑर्डर नहीं होता। ओके, इसमें पे ऑर्डर क्या होता है हमारा, कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, इट्स कॉल्ड ऑर्डर। ओके, तो देखो नंबर ऑफ रोज, रोज कितने इसमें, 3। बीच में हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। रो कॉलम कितने इसमें, 2। तो ये, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 2। ये हमारा ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर, तो याद रखना फर्स्ट टर्म पॉइंट किसका है, हमारा रो का। तो ये हमारा रो होती है। ओके, नेक्स्ट के काउंट किया जाता है कॉलम। अब आते हैं एलिमेंट पे। तो देखो एलिमेंट क्या होते हैं, इसके अंदर जो नंबर थे ना वो हमारा एलिमेंट काउंट होता है। ओके, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको क्या पढ़ते हैं हम, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, सेकंड क्या आ जाएगा, ये क्या में चल रही है हमारी फर्स्ट रो ही, तो A1 आ जाएगा। ये कौन सी कॉलम हो गई, सेकंड। अब इधर आओ तो ये क्या हो गया, सेकंड रो, ये वाली फर्स्ट कॉलम। अब क्या आएगा यहाँ से, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि A22। फिर आएगा थर्ड रो, A3, 1, क्योंकि फर्स्ट तो कॉलम है। ये जो पीछे वाले टर्म होती है क्या आते हैं मेरे, कॉलम की। ये रो की, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम। यहाँ क्या आ जाएगा, A32। ओके, ऐसे करके बनता रहता है, जितना भी बढ़ाना तुम्हें। ओके, तो ये कितना हमारा 3 × 2 की मैट्रिक्स है। तो ये हो गया हमारा एक टर्म। अब वहीं देखो, ये दोनों को मान के चलते हैं, ये मैट्रिक्स। अब मैं तुम्हें इसी में से बोल दूँ कि तुम्हें निकालना है 823 एलिमेंट। क्या होगा, 823 तो नहीं होगा, इसमें A22 हो सकता है ना। तो A22 जो एलिमेंट है इसमें फाइंड आउट करो, तो तुम क्या देखोगे, 1, 2, सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड, ये वाली रो हो गई। सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड हो गया, तो कौन सा मिला, ये 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, याद रखना। ओके, कि एलिमेंट से मैट्रिक्स का नंबर पता करना। ओके, अब देखो, अब इसमें बोलूँ तुम्हारे कितने एलिमेंट हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर पता चल गया तुम्हें। 3 × 2 का ऑर्डर है, एलिमेंट कितने होंगे, 3 × 2 6। 6 इसके अंदर कितने होंगे एलिमेंट, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 एलिमेंट। मान लो कोई मैट्रिक्स है मेरी 3 × 4 की, तो उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 12।
ओके, तो 3 उसमें क्या होंगे, रो, एंड 4 क्या होंगे, कॉलम। ओके, तो ये चीज़ें याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, एलिमेंट क्या होते हैं सब पढ़ लिया, रो क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखो क्या आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स में सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अभी बताया, जो इस तरह के होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर मेरा बस एक कॉलम हो। ये देखो 1 कॉलम है, रो कितने भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। उसके पास क्या होना चाहिए, 1 कॉलम होना चाहिए। ओके, न ज़्यादा न कम, ओनली 1 कॉलम होना चाहिए। रो हमारा कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, A0√3 ये सब कुछ दे रखा है। तो इसका देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, 4 × 1। तो ये क्या हो हमारा कॉलम, ये क्या होता है रो। तो कितने कॉलम है इसमें, 1। ओके, इन जनरल फॉर्म m × n। तो m क्या होता है हमारा रो, ये n होता है, n काउंट करते हैं इसको, n क्या होता है हमारा कॉलम। वेरी गुड, तो m × n याद रखना, m हमारा रो होता है, n कॉलम होता है। सेकंड आता है हमारा रो मैट्रिक्स, सेम एज इट इज़। इसमें कॉलम मैट्रिक्स में क्या बात कर रहे थे, कॉलम की। रो मैट्रिक्स में किसकी बात करेंगे, रो की। तो इसमें एक रो होना चाहिए बस, कॉलम कितने हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। ना समझ आया, एग्जाम्पल भी गिवन है। ओके, वेरी गुड। इसमें क्या हो जाएगा, 1 × n। n क्या है मेरा कॉलम, तो कॉलम से फ़र्क नहीं पड़ता रो मैट्रिक्स में। रो मैट्रिक्स में 1 रो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें देखो कितने क्या था, कितने कॉलम थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कॉलम में एक कॉलम होना चाहिए, रो कितने भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें क्या पढ़ते हैं, m = n, यानी कि जितने रो हों उतने क्या होने चाहिए, कॉलम भी। यहाँ देखो 1 2 3, 3 रो हो गए मेरे, 1 2 3, इसमें 3 कॉलम हो गए। तो दोनों क्या है, इक्वल। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, such a matrix which have same number of row and column, it's called a square matrix. Okay, a matrix in which the number of rows are equal to the number of column is said to be square matrix. Okay, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर तुमने पढ़ा हो, जैसे ये मेरा स्क्वायर है, इसके अंदर डायगोनल क्या होते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना, ये क्या कहलाता है मेरा डायगोनल, है ना। तो इसमें देखो मैट्रिक्स है ये मेरी, ये क्या है मेरा मैट्रिक्स। तो इसमें ये देखो सिर्फ यहाँ नंबर है मेरा, और कहीं पर भी नंबर नहीं है, बाकी सब क्या है, ज़ीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली हमारे नंबर हों और बाकी सब एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो, उनको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें होनी चाहिए क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात करेंगे ये सब की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो। नॉन डायगोनल लिखना चाहिए ना, हाँ, जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो, दैट इज़ अ मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इक्वल टू जे नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो क्या बोला इसने, तो सिंपल देखो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये नंबर होने चाहिए बस हमारे। ओके, ये डायगोनल बन गया ना, ये देखो ये ऐसा अगर ऐसे ऐसे मिलाऊँ तो ये नहीं, सिर्फ इधर वाला, इसमें नंबर प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये नंबर इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, अगर इक्वल नहीं है तो इसको सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकंड क्या आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में सेम डायगोनल मैट्रिक्स में ही पढ़ते हैं, बट यहाँ देखो यहाँ नंबर डिफरेंट थे डायगोनल में, स्केलर में क्या होते हैं, सेम। ओके, स्केलर में क्या होना चाहिए, सेम। डायगोनली जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होना चाहिए, सेम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में क्या होता है, 1 1। डायगोनली जहाँ 1 1 है हमारा, वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो चाहे ऑर्डर 2 का हो चाहे ऑर्डर 1 का हो। ओके, 1 में क्या हो जाएगा, सिंपल 1 ही होगा। ओके, और ऑर्डर 3 में क्या होगा, 1 1 1, और बाकी सब क्या होने चाहिए, ज़ीरो। तो आइडेंटिटी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनली 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो। ओके, लास्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स, सॉरी जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो तो हो जाएगी अदरवाइज।
जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे मैट्रिक्स को। ओके, तो ये आ जाते हैं हमारे कुछ पॉइंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होंगे पॉइंट। कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए, अगर इस वीडियो में अच्छे रिव्यू आते हैं तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ताकि आपको समझ आ जाए एक्चुअली मैट्रिक्स है क्या। ओके, अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।